हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज हम चर्चा करने वाले हैं सेबी के उस न्यू रूल्स गाइडलाइंस के बारे में जो हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए। आप लोगों को बता दें, अगर आप अपना अकाउंट ज़ीरोधा, एंजल वन या ग्रो या फिर अपस्टॉक्स में ओपन करके बैठे या फिर कोई भी XYZ ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेब ब्राउज़र लॉगिन करके आप किसी भी तरीके से माल खरीदते या बेचते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो सेबी यहाँ पर बहुत बड़े गाइडलाइंस बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो को देखने के साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। आपको सभी लोगों को मालूम ही होगा, सेबी हमारे यहाँ एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेटर का काम ये होता है कि हर चीज़ को मॉनिटर करना, चीज़ों को स्मूथली चलाए, उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस को बनाना और उस पर लोगों को मतलब अप्लाई करवाना। और इसीलिए यहाँ पर आपको बता दें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने यहाँ पर हायर नेटवर्थ जो रिक्वायरमेंट है उसको एक पैरामीटर के तौर पर यहाँ पर पेश किया है। QSB के लिए, QSB आप लोगों को मालूम है पिछले कुछ टाइम से ही बात चल रही है। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स जो है एक लिस्ट यहाँ पर निकाल रहा है और उसमें कुछ ऐसे स्टॉक ब्रोकर शामिल है या फिर उनको ऐसे अथॉरिटीज़ देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर बहुत सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम इन स्टॉक्स ब्रोकर्स द्वारा आता है। आप लोगों को बता दें, भारत में ऐसे स्टॉक ब्रोकर है जो मार्केट का ज़्यादातर वॉल्यूम जो है जनरेट करके देते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन ही स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं। इसमें आप देखेंगे 15% के आसपास का तो अकेला मार्केट शेयर ज़ीरोधा के पास है। इसके अलावा एंजल वन है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, ICICI डायरेक्ट है। ये कुछ ऐसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बना के देते हैं और यहाँ पर सेबी ने ये चेस करने की कोशिश करी है कि इन पर एक और यूँ कहे निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से यहाँ पर कार्वियो वाला इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं से भी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है। और आप लोगों को बता दें ये क्यों किया जा रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अपना ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं। जैसे ही आपने अपना ट्रेड इनिशिएट कर लिया, आपका माल खरीद तो जाता है, लेकिन कई बार आप बेचने जाते हैं, उनके एप्लीकेशन पर ग्लिचेस आ जाते हैं और उसकी वजह से होता क्या है, नुकसान आपका होता है। कई बार क्या होता है कि उनके एप्लीकेशंस पे कुछ चीज़ें सही तरीके से काम नहीं करती, या कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रोकर जो है झोल झाल करता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो कुछ मतलब बहुत बड़े ब्रोकर्स नहीं है, छोटे ब्रोकर्स है, वो आपके डीमेट अकाउंट में छेड़खानी करने की मतलब ये आपको खबर भी नहीं है और आपके बदले में खरीदे भी जा रहे हैं, आपके बदले में स्टॉक बेचे भी जा रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। तो ऐसी चीज़ें कई बार देखने को मिल सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर सेबी क्या कर रहा है, बड़ा कदम उठा रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेबी, 16 ब्रोकर विल fall under QSB parameter that will be issued separately if a broker handling daily heavy volumes and a lot of unit funds, he must also has capital in proportion to operate in it। तो यहाँ पर जो रिस्क है उसको कम करने के लिए ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया भी अब लागू कर रहा है सेबी। और ये होगा क्या, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पर जो बहुत पहले मनमानी करते थे, आप लोगों को मालूम है, उस पर सेबी ने बहुत बड़े गाइडलाइन लागू किए। और उन गाइडलाइन को फ़ायदा ये है कि आज के टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर मजबूत है। अगर आप
देखे पहले भी इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट देखने को मिले और उन सभी इंसिडेंट को नज़र में रखकर यहाँ पर सेबी गाइडलाइंस इशू करता है। आप लोगों को मालूम है कि सेबी ने यहाँ पर रेगुलेशंस स्टॉक ब्रोकर्स पर और भी ज़्यादा टाइट कर दिए हैं, स्पेशली जो कार्वी का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट्स सिक्योरिटीज है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक। और यही चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज वो लोग परेशान हुए। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि अभी यहाँ पर क्वार्टरली और मंथली सेटलमेंट जो है जो एक्स्ट्रा फंड का किया जाने लगा, क्योंकि होता क्या है बहुत बार कि आपके डीमेट अकाउंट में बहुत बड़ा फंड आइडल पड़ा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर लिया बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में, लेकिन वो कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं। या कई बार होता है बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होता, उन्होंने फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिया लेकिन ध्यान में नहीं है और वो फ़ंड उसके पास पड़ा है। उस केस में ब्रोकर के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसमें होगा क्या कि उसका फ़ंड चला जाएगा, तो फ़ंड प्रॉब्लम में फंसते ही इसी वजह से यहाँ पर एक रूल आया कि अगर आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि मुझे क्वार्टरली सेटलमेंट चाहिए कि मंथली सेटलमेंट चाहिए, तो स्पेसिफिक डेट जो आपने चूज़ किया है उसमें क्या होगा कि हर फ्राइडे को ईच क्वार्टर या ईच मंथ आपको जो कैपिटल वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और ये आपको एसएमएस और ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। तो ये होता है इसलिए कि अगर आपको दोबारा ट्रेड लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, आप वापस से वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इसलिए अगर आपके पास ज़ीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है या कोई भी बड़े ब्रोकर्स है तो अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा ब्रोकर है जहाँ आपने अकाउंट ओपन किया है तो अभी शायद से ये रूल उन पर अप्लाई ना हो। यहीं पर उनके ऊपर किस तरह से होगा ये ना मुश्किल है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन सभी रूल्स के बाद ये ब्रोकर्स किस तरीके से डील करते हैं और शायद से इन सभी रूल्स अप्लाई होने के बाद कहीं ना कहीं ये ब्रोकर्स और भी बेहतर तरीके से काम करते नज़र आ। और ये एक्चुअली ज़्यादातर उन ब्रोकर के साथ है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में है, जो बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन ट्रेडिंग में है उनका अगर देखेंगे आप ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और उनके यहाँ पर बहुत कम झोल झाल होते हैं। तो ये अभी जो फ्रॉड निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े हैकिंग निकल के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ब्रोकर पर आ जाएगी। तो ब्रोकर अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि ये रूल्स उनको भी पता चले जो ट्रेडिंग में है। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस।